हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्लास 10 का हमने जो मैथ का है 1.1 और 1.2, ठीक है, हमने सिखाया उसको है। ठीक है, उसको आप अच्छे ढंग से देखिए। और आज हम सीखेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपसे पूछ रखा है कि जो दे रखा बहुपद है उनके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच भी कीजिए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है 4 नंबर में। ठीक है, कितना पूछेगा? 4 नंबर पूछता है। ठीक है, अच्छे ढंग से इसको आप देखिएगा 4 नंबर पक्का करने के लिए। ठीक, अगर आप इसको देखो, इसमें कैसा पूछा है, एक फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 सवाल दे रखा है। और एनसीईआरटी में जो आप बात करो, यूपी बोर्ड की बात करो ना, तो आपको जो एनसीईआरटी बुक है एकदम परफेक्ट है। उसमें से आप जितने प्रश्न बनते हैं तो सेम एनसीईआरटी से बनते हैं, आपको कोई अलग बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक आध प्रश्न जो ऐसे होते हैं जो, ठीक है, हाई डिस्टेंस जब पढ़ने जाओगे वहां पे थोड़ा चेंजिंग सवाल रहता है, लेकिन हर टॉपिक का सवाल आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगा, चाहे एग्जाम्पल होगा चाहे आपका प्रश्नावली होगा। ठीक है, बहुत ही इजी भी है क्योंकि इसमें प्रश्न को कम कम दे रखे हैं, आप आराम से इसको रिपीट भी कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस में लिखा है 2x और क्या रहेगा माइनस में 8। सबसे पहले इसका शून्य पता करना, क्या पता करना है? शून्य कैसे पता करते हो? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या चीज, इसका फैक्टर पहले करेंगे। इस -8 का, अब बताओ एक काम करो, आप 8 को ब्रेक करो 2 भागों में। ठीक है, ब्रेक करना है 2 भागों में, गुणा करने पे -8 आना चाहिए। ठीक है, और जो इसका फैक्टर बनेगा, जो इसका गुणनखंड बनेगा, ठीक है, उसको चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, आपको क्या दिखाना है? माइनस में 2 दिखाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस में 4 जो दिखाई दे रहा है, माइनस में 8 है, तो -4 कर लेते हैं और कितना कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर हम -4 का 2 में इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस में 8 तो हो जाएगा, और -4 में अगर 2 आप जोड़ोगे ना, कितना मिलेगा आपको? कितना मिलेगा? माइनस में 2 मिल जाएगा। तो फैक्टर तो काम कर गया, आपको वही फैक्टर लेना है जो, ठीक है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। गुणा करने पे यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उतना आना चाहिए। ठीक है, और उसी फैक्टर को, उसी गुणनखंड को चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, आपको इतना आ जाना चाहिए। इतनी बात अगर आप कर पाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर करना क्या पड़ेगा? जो इसमें बड़ा दिखाई दे रहा फैक्टर, क्या तरह 4 क्या बड़ा है ना, तो आप यहाँ पे करो 4, लेकिन क्या कर दो? माइनस में कर दो, साथ में एक्स पे लगाओ, और प्लस में है, प्लस में था तो उसमें कितना देगा? 2 बार एक्स और माइनस में 8 हो गया। ठीक है, अब कम करना पड़ेगा आपको कॉमन। ठीक है, कॉमन कैसे करते हो? तो जो इसमें मिलता है, जो इसमें दोनों मिलता है, छोटा जो इसका होता है कॉमन, तो मुझे बताओ, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, यहाँ 4 नहीं है, इसका मतलब खाली एक्स कॉमन है वाला है। जैसे एक्स कॉमन करोगे ना तो यहाँ पे घात कम हो जाएगा, खाली एक्स बन जाएगा और हाई माइनस हो जाएगा, और एक्स यहाँ से कट देगा, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक्स माइनस 4 आ गया। सेम बताओ यहाँ से, आप बताओ यहाँ एक्स तो नहीं है, एक्स तो कॉमन नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब इसका मुआवजा अगर आप चेक कर लो कि इनका मुआवजा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो वही तो कॉमन होता है। चलिए 2 हो गया, और दूसरे करते बचेगा यहाँ पे एक्स और प्लस माइनस माइनस, और दूसरा कटेगा 8 का बार में, कटेगा 4 बार में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका जो फैक्टर अगर गुणनखंड इसका सही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में आना सेम आना चाहिए, वो सेम आ चुका है। फिर कॉमन कर लीजिए, तो एक्स माइनस 4 कॉमन यहाँ से हो जाएगा, बचेगा आपके पास एक्स प्लस कितना बचेगा? 2 बचेगा। देख पा रहे हो, अगर हम एक्स माइनस 4 कॉमन करते हैं तो बचेगा यहाँ से एक्स, यहाँ से बचेगा प्लस में 2 बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो फैक्टर इसका हो चुका है, लेकिन पता करना आपको है शून्य। शून्य कैसे पता करते हो? आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यदि x माइनस 4 बराबर कितना? 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? जैसे इधर जगह का हो जाएगा माइनस वाला प्लस बन जाएगा ना, +4। तो यहाँ जो प्लस वाला 4 जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको आप मानना पड़ेगा कि माना, ठीक है, एक किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू। कितनी अल्फा? कितना मान लो आप? 4 मान। जो पहला शून्य किसका आएगा, ठीक है, उसी को क्या मानोगे? अल्फा मानोगे। क्या मानोगे? अल्फा। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग पहुंचते इसके पास, यदि x प्लस में 2 बराबर कितना? 0, तो 0, तो यहाँ से x कितना जाएगा? कब से प्लस वाला है, माइनस जाएगा, तो -2। ऐसे क्या पता मानोगे आप लोग? इसको मानोगे बीटा। क्या मानोगे? बीटा। कितना जाएगा? माइनस में 2 है। ठीक है, हमने इसको मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। और आप भी आप इसी प्रकार से मानोगे, पहला वाले को मूल को, जो शून्य किसका आएगा उसे अल्फा, उसको अल्फा मान लेना। ठीक है, और सेकंड वाला इसका शून्य का आएगा उसको बीटा मान लेना। ठीक, बस देखो 2 चीज निकल, शून्य तो पता चल गया, लेकिन आपसे क्या बोला है? शून्य को और गुणांक के बीच क्या करिए? बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यहाँ जांच हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। जांच कैसे आप करोगे? यहाँ पे चलिए देखना, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच।
जांच कैसे आप करते हो, यहाँ पर जांच का मतलब ये होता है कि पहले समझो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल जो होता है बताओ क्या होता है, योगफल जो होता है उसको आप बोलोगे अल्फा प्लस क्या बोलोगे, बीटा बोलोगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो माइनस में x का गुणांक होती है, x का गुणांक, और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, क्या होता है, गुणांक, ठीक है। सब में आप सेम ऐसे करोगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कितना आ गई है, 4 आ गई, तो 4 यहाँ पे कर लेना है, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी, -2 आ गई, तो -2 कर लेना है, सेम इधर आगे बढ़ना है, यहाँ मार्क्स लगा दो पहले। इसके बाद एक्स का गुणांक पूछा है, गुणांक क्या होता है, जो एक्स के बगल में होता है, यहाँ पे एक्स के बगल में क्या दे रखा, माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 लिख जाइए। इसके बाद अपान में क्या बोला है, एक्स के स्क्वायर गुणांक, इसे गुणांक का दे रखा है, गुणांक यहाँ पूछ रहे एक मान, क्या मानो, एक मानो, तो यहाँ पे आप नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, जब 4 तो हो गया, माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, हाई दोनों प्लस कर देगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1 से भाग करोगे तो आपको 2 मिलेगा, एक घटाओ कितना मिलेगा, आप 2, इधर पे कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब यह है कि जो इसका संबंध होना चाहिए, योगफल दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया, और बराबर आना भी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और करना है आपसे, 2 बात कर रखा है, जांच में करने के लिए 2 चीज करना पड़ता है, एक तो योगफल हो गया ना, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी करना पड़ता है, शून्यकों का गुणनफल भी करना होता है। तो गुणनफल कैसे करते हैं आपको, यहाँ गुणनफल कैसा होता है, अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या होता है, अचर पद, क्या होता है, यहाँ पे अचर पद होता है, अचर पद होता है, और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक होता है, ठीक है जी। अचर पद तो इतना गुणांक यहाँ हो गया। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना अल्फा की वैल्यू माने थे आप, 4 माने थे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू कितनी माने थे आप, -2 माने थे, हो गया। अचर पद जहाँ पे यक्स ना दिखाई दे, यक्स ना लगा हो, तो अब बताओ यहाँ पे यक्स यहाँ पे नहीं लगा ना, इसका मान क्या माइनस में 8, चिन्ह से देना, चिन्ह जो रहेगा वो देना, -8 हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे क्या होता है, इसे गुणांक दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 तो यहाँ पे 1 कर लीजिए, ठीक है। गुणा करो, माइनस में यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, तो -8 हो गया, इधर पे कितना, -8 हो गया, ठीक है, और दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि जो गुणांक जो जांच करने वाला होता है वो भी आपस में क्या, इक्वल होना चाहिए, हर जगह इक्वल आएगा। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले इसका शून्य याद करोगे, जो शून्य का पहला जो शून्य का आएगा वहां पे उसको अल्फा मानोगे, आप बाद वाले बीटा मानोगे, इसके बाद आप करोगे क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। जब आप जांच करोगे इसमें ना, ठीक है, तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेना, क्योंकि हमने फर्स्ट कर दिया है, सेम आप सेकंड भी करोगे ऐसे ही, थर्ड भी ऐसे करना है, फोर्थ भी करना है, सारे क्वेश्चन, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा, 4 मार्क्स से पूछता है, तो अच्छे ढंग से आप वीडियो पे देखिएगा, ठीक है। दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।